हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 16। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशीतमात्मनः तेषामादित्यवद् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशीतमात्मनः तेषामादित्यवद् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। अनुवाद। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। तो इसमें हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट बता रहे हैं कि जो भी भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम में जो दिव्य ज्ञान हमें प्रदान किया है, उस ज्ञान से अगर कोई प्रबुद्ध यानी मैच्योर्ड होते हैं, अर्थात उस ज्ञान को श्रवण करते हैं और उसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशन है अपने जीवन में, प्रैक्टिकली उसे लाते हैं अपने जीवन में, अभ्यास करते हैं, जैसे कृष्ण ने कहा वैसे। तो अभ्यास करने से क्या होता है कि वो उस ज्ञान में मैच्योर्ड हो जाते हैं, प्रैक्टिस के कारण वो मैच्योर हो जाते, प्रबुद्ध हो जाते हैं। और ये जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, ये अविद्या का नाश करता है। और अविद्या का विनाश होने के कारण भौतिक संसार में रहकर भी हम हर वस्तु को शास्त्रों की दृष्टि से देख सकते हैं। भगवान कैसा चाहते हैं वो हम स्पष्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण दिया है भगवान श्री कृष्ण ने कि जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। जैसे मान लीजिए अमावस्या का रात है और कोई लाइट भी नहीं है, एकदम घनघोर अंधेरा है, अंधेरा छाया हुआ है, तो उसमें आपको सारी वस्तुएं एक समान लगेगी। लेकिन जैसे ही सूर्य की रोशनी पृथ्वी को छूती है या जो भी जगह अंधकार से भरा हुआ था उस जगह में सूर्य की रोशनी प्रवेश करती है, तो तुरंत ही वो अंधकार दूर हो जाता है और उस जगह पे क्या क्या है सब दिखने लगता है। जैसे आपके घर के अंदर ही बिजली चली गई और अंधकार हो गया, तो उस समय आपके जो घर में जो सामान है सब अंधकार में डूबा हुआ है। तो उस समय आपको कुछ दिखेगा नहीं, कुछ ढूंढना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई मेडिसिन चाहिए, तो आप या तो आपका इन्वर्टर लाइट या आपका टॉर्च लाइट या मोबाइल लाइट, इस किसी का ना उसे ऑन करना पड़ेगा ढूंढने के लिए। लाइट के बिना आँखों को कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर लाइट आ गई, आपने कुछ जला लिया तो दिखाई देगा। तो ऐसी ही बात है, जैसे ही अविद्या है, तो हमारे जीवन में अभी अविद्या है तो हम चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाते हैं और अपने जीवन में कौन सा डिसीजन लेना चाहिए उसको भी क्लियरली नहीं ले पाते हैं। लेकिन जैसे ही हम शास्त्रों का शरण ग्रहण करते हैं, प्रामाणिक गुरु का शरण ग्रहण करते हैं, तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित है वे नहीं होते। मोहग्रस्त का मतलब क्या है? अर्थात जो रियल नहीं है उसको रियल समझना और जो रियल है उसको अनरियल समझना। जैसे कि जितना भी भौतिक जगत है या भौतिक वस्तुएं हैं वो यथार्थ में नहीं है, वो नाशवान है। तो नाशवान शरीर को ही सब कुछ समझ लेना और जो आध्यात्मिक आत्मा है, परमात्मा है, उनके बारे में बिल्कुल अज्ञानता, ये मोहग्रस्त होना कहते हैं। लेकिन जो भगवान कृष्ण के शरण में वो ऐसा नहीं होता। और भगवद गीता में कहा गया है, सर्वं ज्ञानप्लवेन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि तथा न हि ज्ञानेन सदृशं
ज्ञान सदैव सम्माननीय है। और वो ज्ञान क्या है? कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। अन्य उपाय से हम ज्ञानी तो बन सकते थोड़ा बहुत, लेकिन पूर्ण ज्ञानी नहीं बन सकते। जो भी कृष्ण भावना को अपनाया नहीं और वेद उपनिषद पुराण वो कितना भी पढ़ ले, उसको पूर्ण ज्ञानी नहीं माना जाता है कि, और उनका जो हृदय है वो पूर्णतः शुद्ध भी नहीं माना जाता है शास्त्रों के अनुसार। क्योंकि ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को जान पाते हैं। जैसा कि गीता में 7th चैप्टर के 19 श्लोका में कहा गया है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते, अर्थात अनेकानेक जन्म बीत जाने के बाद ही किसी भाग्यवान को ये पूर्ण ज्ञान होता है कि कृष्ण ही भगवान है, और तब वो कृष्ण के शरण में जाता है। और जब वो कृष्ण के शरण में जाता है तो सब कुछ प्रकट होने लगता है, जैसे सूर्य उदय होने पर सब कुछ दिखने लगता है। जीवात्मा तो हमेशा ही मोहग्रस्त रखते हैं। जैसे कि उदाहरण यहाँ पे श्रील प्रभुपाद देते हैं कि कई लोग जो है अपने आप को ईश्वर मानने लगते हैं और अविद्या के पाश में जा गिरता है। तो अगर जीव ईश्वर बन सकता है तो फिर वो कैसे मोहग्रस्त होते हैं? अविद्या के पाश में क्यों गिर जाते हैं वो? भगवान तो कभी भी मोहग्रस्त नहीं होते, फिर जीवात्मा मोहग्रस्त क्यों होते हैं? जीवात्मा मृत्यु को शरीर को जो प्राप्त क्यों होते हैं? भगवान श्री कृष्ण, राम या जो भी भगवान के अवतार हैं, उनका शरीर और आत्मा तो अलग अलग नहीं है, उनके साथ तो ऐसा नहीं होता है। इसका अर्थ यही है कि कोई कितना ही ऊंचा ज्ञान प्राप्त करे, लेकिन ऊंचा ज्ञान मतलब भौतिक ज्ञान या कोई भी वेद उपनिषद पुराण कितना भी पढ़ ले, लेकिन वो कभी भी भगवान नहीं बन सकते हैं। जीवात्मा जीवात्मा है, परमात्मा परमात्मा है। जीवात्मा कभी भी परमात्मा नहीं बन सकते हैं। और जो गुरु हमें ऐसी शिक्षा प्रदान करें कि नहीं हम भगवान बन सकते हैं, तुम भी भगवान हम भी भगवान, वो एक्चुअल गुरु नहीं है। एक्चुअल गुरु मतलब वैष्णव प्रामाणिक गुरु चाहिए। वैष्णव प्रामाणिक गुरु ही भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि होते हैं, तब हम गुरु को उपभगवान मान सकते हैं। तो अतः ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की हमें खोज करनी होती है और उनसे हमें सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत है क्या। क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाएगी जैसे सूर्य के आने से अंधकार। बहुत सारे व्यक्ति हैं वो उनको पता है कि वो शरीर नहीं है, आत्मा है, लेकिन उनको आत्मा और परमात्मा में अंतर नहीं पता है ना। तो वो पुण्य ज्ञानी कैसे हुआ? वो बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूँ। तो आत्मा और परमात्मा में डिफरेंस पता होना चाहिए, और परमात्मा के साथ हमारा क्या संबंध है वो भी पता होना चाहिए। तो इसलिए अगर कोई पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु का शरण ग्रहण करता है तो वो सब कुछ जान सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। तो भगवान के साथ हमारा संबंध हम कल्पना करके नहीं जान सकते हैं, बल्कि हम लोग किसी प्रामाणिक जो गुरु है उनका शरण ग्रहण करेंगे तो गुरु से जान सकते हैं। गुरु हमें बताएंगे, फिर हम उसे समझ सकते हैं। तो ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही हम इस संबंध को समझ सकते हैं, ईश्वर के साथ जो हमारा संबंध है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ये नहीं कहेगा कि मैं भगवान हूँ। जो भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि है वो अपने आप को भगवान नहीं कहते हैं। यहाँ तक कि भगवान स्वयं जब भक्त रूप में आए और भगवान स्वयं जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्त रूप में कृष्ण ही है, उनको भी कोई अगर बोलते कि आप कृष्ण हो तो वो कान बंद कर लेते और बोलते थे श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। तो यानी वो ये उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि गुरु अपने आप को जो है भगवान का दास मानते हैं, ना कि भगवान में भगवान होकर के प्रचार करते हैं। तो ईश्वर का जो सच्चा प्रतिनिधि है वो अपने आप को ऐसा नहीं बोलते कि मैं भगवान हूँ, अब हमेशा अपने आप को दास समझता है। लेकिन शिष्य के लिए वो भगवान जितना ही सम्माननीय है, उसका सम्मान ईश्वर की ही भांति किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको ईश्वर का ज्ञान होता है। तो मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है।
अतएव भगवान कृष्ण के द्वितीय अध्याय में यह कहा गया है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि है। व्यष्टि मतलब क्या है? व्यक्तित्व है। कृष्ण का अपना व्यक्तित्व है और हम लोगों का अपना व्यक्तित्व है। तो व्यक्तित्व नष्ट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्तित्व हमारे मृत्यु के बाद हमारा व्यक्तित्व खत्म हो गया। कृष्ण का अपना व्यक्तित्व है, हमारा अपना व्यक्तित्व है। माता पिता बच्चा क्यों पैदा करते हैं? ताकि बच्चा भी आनंद पाए माता पिता के साथ रह के और माता पिता को भी आनंद प्रदान करें, है ना। तो इसलिए होता है संबंध। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना इतना भिन्नांश क्यों विस्तार किया, है ना। हम तो भगवान के ही भिन्न अवतार हैं, भगवान के ही अंश है, अवतार अंश अवतार है, भगवान के ही अंश है। तो फिर भिन्नांश जो अंश है भगवान के ही, इतना क्यों भगवान ने किया विस्तार? ताकि आध्यात्मिक जगत में हम भगवान की सेवा करके आनंद पाए और भगवान सेवा ग्रहण करके आनंद पाए, है ना। तो इसलिए, लेकिन क्योंकि जीव जो है कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं और वो भगवान बनने का प्रयत्न करते जो कभी नहीं बन सकते हैं, तो इसीलिए उनके लिए भौतिक संसार कृष्ण को बनाना पड़ा। कृष्ण बनाना नहीं चाहते थे भौतिक संसार। जेल कौन? राजा जेल बनाना चाहते हैं, लेकिन अपराधी जब बढ़ जाते हैं तो जेल बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो भौतिक इच्छाएं पैदा हो जाता है कि मैं भी भगवान बनूं, मैं भी मालिक बनूं, तो ऐसा भौतिक संसार में अब हर व्यक्ति जो है एक कोई ना कोई कंट्रोलर बन के छोटा कंट्रोलर बनने की कोशिश करते रहते हैं। तो हमारा अपना व्यक्तित्व है और हमारा व्यक्तित्व का ये नेचर है कि हम भगवान की सेवा करें, तभी हम प्रसन्न रह सकते हैं। और भगवान जैसे बाकी यहाँ पे भौतिक जगत में तो सेवा बहुत बुरा वर्ड लगता है कि हम क्यों चाकर नौकर बने और मालिक आराम से बैठकर खाए। भौतिक जगत में जो मालिक का रवैया होता है, भौतिक मालिक का, वो कृष्ण का नहीं है। कृष्ण तो अपने दासों को अपने से भी ऊंचा सम्मान प्रदान करते हैं। इसका हम बहुत सारा हमें उदाहरण मिलता है। जैसे युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ में वो कृष्ण ने सबको सेवा बांट दिया था, लेकिन खुद कौन सा सेवा लिया? सबके चरण धोने का। तो इस तरह से सेवा हमें देखते हैं कि भगवान भक्तों की हमेशा सेवा करते हैं। अर्जुन का भी रथ चलाया, जबकि वो शूद्र का कार्य होता है, तो रथ चलाया है। तो जो आत्माएं हैं वो अतीत में भी व्यक्तित्व था उनका, अभी भी व्यक्तित्व है और भविष्य में भी व्यक्तित्व ही बने रहेंगे। भले ही वो मुक्तात्मा हो चाहे बद्ध आत्मा हो, उनका व्यक्तित्व नष्ट नहीं होता है। रात्रि के समय जैसे सब वस्तु एक सी दिखती है, तो ये बात है कि अज्ञानता के कारण कोई ऐसे सोच सकते हैं कि जो है एक ही है, आत्मा परमात्मा या कोई भगवान बन सकते हैं। लेकिन जैसे ही ज्ञान हो जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान, तो वास्तविक पहचान होता है कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो ये है 16वां श्लोक का सारांश। धन्यवाद। हरे कृष्णा।